विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में हमारे साथ है पानीपत ग्रामीण से विधायक रहे महिपाल डांडा। उनसे बात करेंगे कि उनकी दिनचर्या आजकल कैसे जा रही है। सर, चुनाव का बिगुल बज चुका है, आजकल क्या चल रहा है, दिनचर्या कैसी है? सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं अच्छा सर। और लगातार पूरा दिन लोगों के बीच में रहना होता है। गांव टू गांव सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, बैठना, बातचीत होना, कुछ काम जो आपने किए उनके उद्घाटन, कुछ के शिलान्यास, इस प्रकार के कार्यक्रम सारा दिन लगे रहते हैं। सर, टिकट का क्या है? आप क्या मानकर चलते हो कि इस बार टिकट आपको मिलेगा? टिकट देना पार्टी का फैसला है। पार्टी की अभी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो निर्णय होगा वो हमारे तो लिए सर्वमान्य है। अगर यहाँ की बात करें, यहाँ पर जो आपके ओपोजिशन में है, आरोप लगाया जाता है कि आप बस 400 रुपये का नारियल फोड़ने तक सीमित रह जाते हो, आगे कुछ नहीं होता। उस पर क्या कहना चाहोगे? 400 रुपये का नहीं, 400 करोड़ रुपए के कामों पे नारियल तोड़ने का काम मेरे जिम्मे बताते हैं। अच्छा जी। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनसे पूछो, जिस गांव से बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी गांव का होगा या शहर का होगा, कि आप लोगों की सरकार रही, आपने तो 40 रुपये के भी नारियल नहीं तोड़े और 400 करोड़ के नहीं। वो गलत कह रहे हैं। 2340 करोड़ रुपए हम अपनी विधानसभा के अंदर लेके आए हैं। 2340 करोड़ रुपया। इसलिए पहले उनको आंकड़ा ठीक बताइए और फिर उनको कहिए कि इतने के नारियल काम किए तो नारियल तोड़ें। तुम तोड़ के दिखाओ ना कहीं भी नारियल, पता लग जाए। जनता पागल है क्या जो नारियल अपने हाथ में लेके खड़ी होकर वेट करती है कि हमारा बेटा आएगा और नारियल तोड़ेगा? क्योंकि हम वहाँ पे काम करा रहे हैं और काम कराने के बाद नारियल तोड़ते हैं। कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन भी करते हैं। उनको वो नारियल ही पेन कर रहा है क्या? तो तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोग काम करते, नारियल तोड़ते, कोई रोकने वाला था क्या? अब सर, अब तो नारियल तोड़ने का काम लगभग जा चुका है, पूरा हो चुका है। तो मतलब तो कितने काम नकली ऐसे, नारियल थोड़ी नहीं तोड़े। कितने काम ऐसे जो भी पेंडिंग में, मतलब काम चालू होना बाकी है? देखिए, ये जो विधानसभा, इस विधानसभा की तासीर अलग तरह की है। यहाँ पर 40 गांव लगते हैं। 40 गांव में कोई काम नहीं होता, हमने कोई काम छोड़ा नहीं है। हमारे यहाँ पे कॉलोनियाँ लगती हैं, 79 कॉलोनियों में। जो लोग ये नारियल की बात करते हैं वो तो यहाँ के कह रहे थे कि इनके घरों के ऊपर तो बुलडोज़र फिरेंगे। वो तो वैध कराने की बात भी नहीं करते थे, बुलडोज़र चलाने की बात करते थे। हमने तो उन कॉलोनियों को वैध कराया है। वैध ही नहीं कराया, वो 20-25 साल में वैध भी नहीं करा पाए और हमने 5 साल में उनको वैध भी करा लिया। और वैध ही नहीं करा लिया, उनको पक्का भी करा लिया है। और पक्का ही नहीं, उससे भी आगे बढ़ गए। उसमें सीवर और पीने के पानी की पाइपलाइन डालने का काम भी हमारा शुरू हो चुका है। अब कई बार ये लोग ये इस प्रकार का बेतुका इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई अगर आपने इसमें सीवर डालने थे, पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी थी, तो फिर आपने ये सड़कें बढ़ाई क्यों? अब कितने मुझे हंसी आती है उनकी बातों पे। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी काम करा लूँगा। मैंने पहले एक बार सर्वे कराया, सर्वे कराने के बाद हमने कॉलोनियाँ वैध करा ली। जैसे कॉलोनियाँ वैध हुई, हमने उनको पक्का कराने का काम शुरू कर दिया। फिर हमने इन सारी की सारी कॉलोनियों का दोबारा से सीवर का सर्वे कराया, पीने के पानी की पाइपलाइन का सर्वे कराया। बाई चांस 1 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ गए। हमने उनके सामने प्रपोजल रख दी। प्रपोजल रखते उन्होंने इस पर यस कर दी। जैसे ही यस हुई, उसका टेंडर होगा। टेंडर होने के बाद मैं अगले 5 साल वेट करूँ क्या कि भाई अब 5 साल बाद इसको हम लोग सीवर डालेंगे? क्यों वेट करेंगे भैया? हमने वेट नहीं किया, हमने तुरंत कहा कि उखाड़ो और इसमें डालना शुरू करो। अब वहाँ जहाँ जहाँ भी सीवर डल रहा है वहाँ पे गलियाँ उखड़ेगी। जैसे गली उखड़ेंगी तो 4 बूंद आती हैं। 4 बूंद आते ही वो लोग लेके पहुँच जाते हैं पता नहीं किस किस को, कहते कि देखो ये डांडा का 400 करोड़ का विकास। उनको यही नहीं पता कितने करोड़ का विकास हुआ है। सर, अगर बात की जाए आपके हल्के में बाबरपुर मंडी की, तो वहाँ पर नगर निगम के चुनाव में वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर चुनाव का विरोध किया था और उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। उसके बाद अब फिर उनकी यही बात है कि हमारा कुछ काम नहीं हुआ है, ना तो हम नगर निगम वाले हमारा ध्यान देते हैं, ना और हल्के के विधायक डांडा जी वो हमारा कुछ वो करते हैं। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? उनकी नाराजगी को कैसे दूर करोगे? नाराजगी किसने पैदा की उनकी? हमने तो पैदा नहीं की। जब वो नगर निगम में आए तो हमारी तो सरकार थी नहीं। और हमारे पास वो प्रपोजल लेके कब आए? विधानसभा के चुनाव के में नहीं आए। वो आए जब हमारा निगम का चुनाव था। निगम के चुनाव में भी उन लोगों ने विरोध किया था, हम वोट नहीं डालेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे।
अब भैया वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों ने देनी है, शहर के बिल्कुल साथ में टच करता है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई हम लोग निगम में रहेंगे, आधे से कम लोग कहते हैं कि हम लोग गांव में जाएंगे। मगर जब वो निजामपुर के लोग और शिमला मुलाना के लोग जब वो ये लड़ाई लड़ रहे थे कि भाई हम लोग गांव में रहने वाले हैं, उन लोगों ने इनसे संपर्क साधा था और संपर्क साध के ये कहा था कि भाई आप भी गांव में आ जाओ, तब इन्होंने उनका विरोध किया। अब वो इधर से विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई न कोई आदमी इस प्रकार की शरारत करके माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों की मैं परवाह नहीं करता। हमने डेवलपमेंट कराना है, वहाँ पे सीवर डालना है, वहाँ पे पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी है, वहाँ पर कुछ गरीब हमारे जो साथी हैं उनको सुविधा ना मिले, इसके लिए कुछ लोग रोटियां सेकने का काम कर रहे होंगे, या उनके दिमाग में कोई इस प्रकार का प्लान होगा कि भाई किसी न किसी की तरह से माहौल को ख़राब किया जाए। निगम के चुनाव में भी उन्होंने प्रयास किया था, मगर हमने पूरी बेबाकी के साथ कहा था कि भाई आप ये कहो कि भाई आज ही निगम में से उसको गांव बना दे। ये कोई बच्चों का खेल है क्या कि भाई 1 मिनट में ही आप लोग जाओगे और उसको गांव घोषित कर दोगे? गांव कैसे घोषित होगा? गांव घोषित होने के लिए उस प्रकार की प्रक्रिया ज़रूरी है, और वो प्रक्रिया आप समझो कि भाई 1 साल में, 6 महीने में या 2 महीने में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो निजामपुर और शिमला मुलाना के गांव से के लोगों से पूछो कि कितना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी वो कब गांव में वापस तब्दील हुए थे, और उस वक्त इनको बोला था तब ये कहाँ से हो गए थे। अब ये कहते हैं कि भाई निगम में इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। निगम में कौन सुनवाई नहीं कर रहा? आप अपने पार्षद से मिलिए, कौन कहता है कि सुनवाई नहीं हो रही? अगर पार्षद भी नहीं सुन रहा तो हमें बताइए। अगर अब की बात की जाए, अगर आप दोबारा विधायक बनते तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे? अब आपके मुद्दे क्या हैं? हमने मुद्दे कोई छोड़े नहीं हैं। मुद्दे तो वो लोग तलाशेंगे जो विपक्षी दलों के लोग हैं। वो क्या कह के वोट मांगने आएंगे? हम आपकी कॉलोनियाँ वैध कराएंगे। क्या कह के वोट मांगने आएंगे? हम आपकी कॉलोनियाँ पक्की करेंगे। क्या कह के वोट मांगेंगे? हम आपका सीवर डालेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। ये तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये काम तो मैं सब कराने लग रहा हूँ, सारी जनता को पता है। गांव में जाके किस मुंह से वोट मांगेंगे? ये कहेंगे कि हम आपकी चौपाल बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, सड़क की वाइडनिंग कराएंगे, आपके स्कूल अपग्रेड कराएंगे, आपके तालाबों का काम करेंगे। कौन सा काम बोलेंगे? शमशान घाट की सड़क बनाएंगे, शमशान घाट की 4 दीवारी बनाएंगे, क्या बोलेंगे? वो सारे काम तो मैंने कर ही दिए। अब क्या लगता है? बोलना तो उनको है, मुद्दे तो उनको छांटने हैं। अगर वो जाएंगे हुड्डा के सेक्टरों में, हुड्डा के सेक्टरों में इनको पानी की निकासी कैसे हो, इसका भी बंदोबस्त उनकी सरकारें नहीं कर पाई थी। हमने यहाँ की सारी सड़कें बढ़ा दी, उनके पीने के पानी की उनके जो गंदे पानी की निकासी है, जिसमें ये दोनों सरकारें, चाहे चौटाला जी की रही हो चाहे हुड्डा जी की रही हो, एक पॉइंट भी नहीं दे पाए थे निकासी का। वहाँ पर हमने 90 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी प्लांट लगा के काम चालू कर दिया है। हमने तो कोई काम छोड़ा ही नहीं है। मुद्दे तो वो तलाशे, मुद्दे तो वो बताए कि जब तुमने रिहेबिलिटेशन में सेक्टर 29 काटा था, जिसमें सारे की सारी डाई यूनिट शिफ्ट करनी थी, आपने उनकी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मैं कहता हूँ कि मैं उसको पूरी तरह से हल नहीं कर पाया, मगर 270 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर ईटीपी लगाना, ईटीपी लगाकर वहाँ की सड़कों को इतना मोटा मोटा करके बनाना, और जो वहाँ पर 3-3 फुट पानी में लोग घूमते थे उससे निजात दिलाने जैसी जो बेसिक चीज़ें, वो हमने सारी की सारी पूरी की हैं। मुद्दे तो उनको तलाशने हैं, मुझे नहीं। आपको क्या लगता है, मतलब टक्कर में कौन सा नेता है? हम कभी इस चक्कर में पड़ते नहीं कि हमारी टक्कर किसके साथ है किसके साथ नहीं है। हरियाणा प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार आदमी हैं, और हम लोगों ने भी ईमानदारी के साथ यहाँ पर सेवा की है। जनता का हाथ में फैसला है कि वह जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है। हम कभी टक्कर की बात नहीं करते, हम तो जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे ही पार्टी हम लोगों को जब अवसर देगी तो हम लोग पुनः लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। हमारा फंडा नहीं है कि टक्कर किसके साथ है किसके साथ नहीं है। यहाँ तो आशीर्वाद का है कि भाई हमने सेवा की तो जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।